नमस्कार। इस समय हमारे साथ भगवान कारिया जी हैं और जैसे कि हमने पानी के मुद्दे को उठाया और बाकी विषयों को उठाया, लेकिन आज हम जो है एमएससीबी एमएससीडी का जो मुद्दा है, बिजली विभाग का जो मुद्दा है, वहाँ पे भी स्कैम है, उस चीज़ों को जो है बता रहे हैं। लेकिन आप ये समझिए, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कमियां, अगर कहीं पे कुछ फॉल्ट है, कुछ चोरियां हो रही हैं, तो कार्रवाई के लिए लोग पेपर एप्लीकेशन डालते हैं, उसके बावजूद भी लोगों को फॉलोअप लेना पड़ता है। भाई कार्रवाई हुई, नहीं हुई, क्यों नहीं हो रही है, ये चीज़ें अभी तक मेरे समझ में नहीं आती है। अरे आपको पता चल जाए कि भैया आज चोरी हो रही है या चोरी हुई है, तो यह डिपार्टमेंट का काम है उस चीज़ों को खंगालना, निकालना, ना कि आम आदमी का काम है उन चीज़ों को ढूंढ के लाके उनको देना। अरे भाई सैलरी उसको थोड़ी ना व्यक्ति को मिल रही है ढूंढ के लाके देने की। व्यक्ति ने अगर आपको बता दिया फला जगह चोरी हो रही है या चोरी हुई है, तो उसका काम होता है उस डिपार्टमेंट का कि उन चीज़ों को खंगालना, उन चीज़ों की जाँच करना उनका काम है, ना कि आम आदमी का काम है। लेकिन आम आदमी एक आरटीआई एक्टिविस्ट बन के जो है काम करता है, लेकिन वहाँ पे भी जो है मनमाने तरीके से अधिकारी जो है काम करते हैं, उनको रिप्लाई नहीं सही देते हैं, बार बार दौड़ाते हैं। उसके बावजूद भी जो है ये पेपर को निकाला जाता है। ये पेपर 8-10 साल की मेहनत होती है और 8-10 साल में जो मेहनत करके निकाला जाता है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है। तो क्या विषय है, क्या चीज़ें हैं, कितनी चोरी हुई है, ये हम जानेंगे। मैं आपको बता दूँ, उस दुकान के नाम पर 48 किलो वाट का जो है कनेक्शन दिया जाता है और उसके बाद उसका बिल जो आता है लगभग 3 लाख के लगभग जो है मंथली बिल आता है। आप ये समझिए कि अगर उस कनेक्शन से इतनी बिल आती है तो वो क्या बिजनेस होता है, उसका इनकम कितनी होगी, टर्नओवर कितना होगा बिजनेस का, वह इनकम टैक्स कितने भरते हैं, ये सारी चीज़ों की जो है जांच होती है। और उन्हीं सारी चीज़ों को लेके जो है भगवान कारिया जी आज हमारे साथ हैं और इस चीज़ों को जो है उजागर कर रहे हैं और यह उम्मीद करते हैं कि सिस्टम जो है इन चीज़ों पे ध्यान दे और सारे डिपार्टमेंट जो है इन लोगों पे कार्रवाई करें। बिल्कुल सही बात है सर। मैं रहता हूँ कॉर्नर ऑफ आरएचबी रोड और नेहरू रोड पर। सर हमारे यहाँ डॉक्टर पुरुंदेरे सर थे, वो ऑफ हो गए। उसके बाद उनका जो प्लॉट खाली पड़ा था वहाँ पर सब स्टेशन, अरे ये मुझे बताते हैं नागड़ा फैमिली 72 में वहाँ पर इन्होंने दुकान था और इंडस्ट्री था। तो मैंने इंक्वायरी किया आरटीआई में, तो कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल बोगस है। और मैं ये गली में, मुलुन में मुझे 80 साल हो गए, लेकिन ये गली में रहता हूँ उसको 20 साल हो गया, तो अभी तक मुझे कोई प्रूफ नहीं मिला है। इसके लिए मैं हमारा विद्युत भांडुप एशियन पेंट के बाजू में हमारी हेड ऑफिस है एमएससीबी की, वहाँ मैं 10-15 बार गया हूँ। और होता क्या है, वहाँ जाता हूँ तो वहाँ जो मिस्टर पाटिल सर है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जब आता हूँ मुझे स्लीप नहीं देते हैं, मुझे अंदर जाने की परमिशन नहीं है। 3-3, 2-2 घंटा बिठाते हैं, फिर भगा देते हैं। अरे मैं बोला ये क्या है, मैं आपसे पूछने आया हूँ कि मुझे अपॉइंटमेंट दे, 2 मिनट का काम है, पब्लिक मैटर है। तो मजाक मस्ती करते हैं। तो अभी मैंने इसके लिए इनको बोला, तो मुझे बोला, मैं बोला एक काम करो, देखिए आपकी 4 ऑफिस है, एक मुलुन में हेड ऑफिस लोक एवरेस्ट में एसएसी कंपाउंड, दूसरी थाना में है, 2 वागले में, तीसरी आपकी यहाँ पर है अपना वागले 5 रास्ता पे नहीं बेटा, ये लोक एवरेस्ट में हेड ऑफिस है, वागले में है। सूरत नगर में भी एक कोई ऑफिस नहीं बेटा, यहाँ पर भी वो नहीं है, लेकिन ये है। और हेड ऑफिस यहाँ विद्युत भांडुप में है। तो सर को मैं 5-7 बार मिला था, तो सर बोला क्या करेंगे। मैं बोला सर ये 1972 का इसके ना, अरे 1972 में कौन जिंदा रहेगा, सब मर गए। मैं बोला मर गए, वो आपकी जिम्मेदारी है। मैंने एग्जाम्पल दिया, कोई भी आदमी मुंबई में मर्डर करता है, पुलिस उसको कलकत्ता से पकड़ती है एक स्लीपर के ऊपर, तो आपको तो मैंने इतना प्रूफ दिया है, आप क्या कर रहे हैं। और मैंने सर को ये भी बोला कि सर जो आदमी 3 लाख रुपया हर महीने बिल भरता है इलेक्ट्रिक का, तो उसकी इनकम कितनी होगी, आपको पता न चले तो आप इनकम टैक्स वाले को फ़ोन करो। मैं तो अनपढ़ हूँ, आप तो फ़ोन करो। क्या नाम से लाइट बिल आती है? नागड़ा मयूर उमेश नागड़ा। हाँ। और मैं बिल को शो करना चाहूँगा कि ये देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यह अमाउंट भी है। तो ज़्यादा कंजम्पशन ज़्यादा होता है, यूनिट ज़्यादा गिरती है और बिल उस हिसाब से आता है। लेकिन ये चलता क्या चीज़ है, इतनी बिल कहाँ खपत होती है, इतनी लाइटें कहाँ खपत होती है।
और दूसरी चीज़ें यह खपत अगर हो रही है तो वहीं पे इनका कहना है कि यह जो है क्या चीज़ें ऐसी है, उसकी क्या इनकम होगी, उस व्यक्ति की क्या इनकम होगी, और उसके ऊपर इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट जो है, जीएसटी वाले हो गए, बाकी लोग हैं, इन लोगों को जांच करने की ज़रूरत है। और मैं ये कहता हूँ, मैंने सर को एग्जाम्पल दिया, ब्रिटिशरों के टाइम में देश आज़ाद नहीं तो महात्मा गांधी ने नमक लेके पूरी इंडिया को हिला दिया था। तो मैं बोला इतना बड़ा स्कैंडल है, आप तो कुछ करो। अरे हम क्या कर सकते हैं। मैं बोला सर मुझे इस तरह आप घुमा के जवाब में दो, मेरा इंसल्ट मत करो, मैं आपकी भी कंप्लेन दे सकता हूँ। क्या करें क्या कंप्लेन, मैं बोला देता हूँ। तो मैंने इनको बोला सर सीनियर सिटीजन का कानून है, जिस तरह वो बहू और सास का है, इसी तरह सीनियर सिटीजन का भी कानून है। अगर कोई भी आपकी इंसल्ट करे जेंट्स लोगों का तो उनको भी जेल की सजा है। तो मैं बोला सर इनको भी करो, पीआईओ को बोलो, आपका ये जो पीआईओ बैठे हैं आपके ऑर्डर दिए है, इनको बोलो आपके भी एक्शन करें, आप भी अंदर जाएंगे तब पता चलेगा। अभी लेकिन मेरा एक सवाल यहीं पे है कि आप इन सारे विषयों को उठाते हैं, और जैसे आपने इस लाइट के बिल के कनेक्शन को लेके आपने विषय उठाया, तो इसमें आपने इस विषय को क्यों उठाया, क्या ऐसा लगा आपको? बेटा हर एक जगह पर पोलम पोल है, हर एक जगह पर केजरीवाल और ममता दीदी बैठे हैं। मोदी करे क्या, नीचे सब चोर बैठे हैं, तो क्या करेगा, तो कुछ तो करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कोई तो इंडिया के लिए, महाराष्ट्र के लिए भगत सिंह शिवाजी महाराज तो बनो। पता कैसे चला आपको कि ऐसा ऐसा कनेक्शन और ये चीज़ें हैं? ऊपर वाले की मेहरबानी है। एक 10 रुपये की आरटीआई में हर एक जगह पर स्कैंडल निकला, 10 रुपये का। मैं 10 रेट बढ़ गया है शायद, कि अभी नहीं बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? बड़ा है। मैंने ये इसकी अपील वहाँ किया था अपना बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, हेड ऑफिस में, तो वहाँ 50 रुपये की टिकट लगाना पड़े। क्यों, ये तो अन्ना हजारे ने दूसरे दिन देवेंद्र फडणवीस को बोला अगर आप जो 10 रुपये का 50 रुपया करेंगे तो मैं सत्याग्रह। दूसरे दिन देवेंद्र फडणवीस ने छोड़ दिया 10 रुपया का, तो मेरा तो 50 गया है और काम कुछ हुआ नहीं है। यहाँ घुमाते इधर जाओ करते हैं। तो बेटा ये चीज़ भी सही नहीं है, रास्ता करना चाहिए। तो क्या कुछ आदेश भी आया था, ऑर्डर भी आया है क्या कुछ? कुछ ऑर्डर में क्या है, उसके पास जाओ, इसके पास जाओ, सारे एक नहीं, अभी कुछ ऑर्डर आया था कार्रवाई करने के लिए, ऐसा कुछ? तो बेटा एंटी करप्शन ब्यूरो ने, मेरी इंक्वायरी थी तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने बांद्रा भेजा था, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इनके ऑफिस में। तो वहाँ उन्होंने 2 दिन के अंदर भांडुप भेज दिया वापस। अभी भांडुप वाले आरटीआई वाले सर का जो आपको लेटर बताया, चितवाल के कौन सर है, इन्होंने ऑर्डर दिया है कि इसकी कार्रवाई करके हमको रिपोर्ट दो। पेपर दिखाते हैं हम आपको कि जो लेटर आया हुआ है कार्रवाई के लिए, ये कितना तारीख को लेटर है आया हुआ? अपना 21 जुलाई 2026 का फ्रॉम बांद्रा से आया है। ये मैं आपको लेटर शो करता हूँ, 21 जुलाई 2026 को जो है इनको लेटर आता है। उस लेटर में यह लिखा हुआ है और आदेश किया हुआ है कि यहाँ पे जो है एक उचित कार्रवाई की जाए। मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, यहाँ पे लिखा है तरी सादर अर्जावर योग्य कारवाई करून केलेल्या कार्यवाहीची पत्र हा कार्यालयामध्ये देखील पाठवू। तो कहने का मतलब यह कार्रवाई के लिए जो पेपर दिया गया है कि इनकी जो है मुद्दे के ऊपर इन चीज़ों की जांच करके एक उचित कार्रवाई की जाए, इसका लेटर आया हुआ। अब देखते हैं कि यह कार्रवाई कब करते हैं बिजली विभाग मुलुंड के। और मुझे ये कहना है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का चुकादा है। सुप्रीम कोर्ट मंथ ऑफ अगस्त 2023 में अंडर सेक्शन 4 में जब ऑर्डर दिया है, कोई भी आरटीआई वाले को आप डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, बोगस देंगे, तो आपके ऊपर सीनियर या जूनियर के ऊपर पीआईओ को पूरा पावर है, पुलिस में एफआईआर करेगी। और दूसरा बॉम्बे हाई कोर्ट का, बॉम्बे हाई कोर्ट मंथ ऑफ मार्च 2026 में वीडियो कॉन्फ्रेंस में जज मिस्टर कुलकर्णी सर ने कहा है कि आपको कोई भी ये डॉक्यूमेंट नहीं देते, एक का दूसरा देते तो घबराओ मत, अभी ये लोग ही एफआईआर करेंगे। फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी हो कि सीनियर के जूनियर रूप में करेगा। तो ये इनकी मेहरबानी है कोर्ट की। और आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? बस बाकी कुछ नहीं, मैं तो लड़ता हूँ पब्लिक के लिए, किसी से 5 रुपया लेता नहीं हूँ। मुझे मारने उड़ाने के लिए लोग आते हैं भाई लोग, इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ सर।
बस यही है कि बिजली विभाग जो है जो भी कार्रवाई है इसको जो है जल्द से जल्द करे, जो आदेश आया है इन